आपको बता रहा हूं कि जब मेरी शादी हुई तो उस दिन मसीह में शादी हुई थी, और मसीह में शादी होने के बाद और रिश्ता हुआ जिस दिन रिसेप्शन थी, उस दिन मेरे डैडी ने मुझे जवाब दे दिया, बोलते कि मैं तेरी शादी में 1 रुपया नहीं खर्च करूंगा। मैंने कहा मैंने इतना सब कुछ ताम झाम इकट्ठा कर लिया, अब इसके पैसे कौन देगा? कह रहे तू देगा, तूने मेरी कहने से शादी थोड़ी की है, क्रिश्चियनों में कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई। और बड़ी टेंशन होगी भाई साहब, 350 रुपए का फेशियल कराया था और वो भी भाई साहब थोड़ा थोड़ा गिरने लगा उसी समय, क्योंकि मैंने सुना था बाइबल में कि जो लोग रोते हैं परमेश्वर के सामने, रो रो के प्रार्थना करते हैं, उनकी परमेश्वर जल्दी सुनता है। और मैं इंतजार कर रहा था, इधर मेरी पत्नी बैठी, मैं रोने लगा और मैं आंसू पूछी जा रहा। मेरे पास आया मेरा नाई, हेयर ड्रेसर करा जी ज्यादा रुमाल ना लगाओ, फेशियल खराब हो जाएगा। मैं क्या तुझे फेशियल की पड़ी मैंने क्या थोड़ी देर में रोना पड़ेगा। और मैं ऐसे देख रहा अपनी पत्नी को, और लोग, मेरी वाइफ कह रही आपको मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? मैंने कहा अच्छी तो लग रही है। कह रही फिर क्यों रो रहे हो? मैंने कहा क्या बताऊं भगवान, पहले दिन ही रुला दिया तूने सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं कर रहा हूं, रो रहा हूं समय में, क्यों? क्योंकि जवाब दे दिया भाई साहब। और रिसेप्शन वाला आएगा भी 3.5 लाख मांगेगा, दूध वाला आएगा, जूस वाला आएगा, पैसे मांगेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? अरे जहां से करे कि ये सब कुछ किया, कार वाला किया किराए पे, ये कार वाला पैसे मांगेगा, डीजे वाला मांगेगा, साउंड वाला मांगेगा, ये बिन्नू तो रोज मांगता है, सारे मांगेंगे पैसे और टेंशन होगी भाई साहब। मैंने कहा क्या करूं भाई साहब? लेकिन उसी समय मैं मौका ढूंढ रहा था। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने कहा कोई तो मौका मिले परमेश्वर। मैंने फिर सुना, मेरे दिमाग में अपने आप ख्याल आ रहे कि जब दहाड़े मार मार के रोते ना तो परमेश्वर ज्यादा सुनता है। मैंने कहा चल बाथरूम में जाके रो के आता हूँ। मैं उठा, पत्नी ने हाथ मारा, कहाँ जा रहे? बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बैठ गए। उठने नहीं दिया उसने। मैंने कहा भगवान, होने वाली भगवान उस समय नहीं थी। मैंने कहा जाऊँ बाथरूम में, बाथरूम करने जाना। कह नहीं बैठ जाओ, मेहमान आ रही है, फोटो खींच रही है। मैंने कहा अच्छा, बैठ के भाई साहब। मैंने कहा इनकी तो फोटो खींच रही, मेरी क्या फोटो खींच रही, देख ले। लेकिन नहीं समझ में आ रहा भाई साहब, ऐसी परेशानियां, ऐसी समस्याएं, पता है जिसके घर में ऐसी प्रॉब्लम हो, जिसकी शादी में ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, उसको पता है। डैडी मेरा उठ के चला गया। मैंने कहा भाई साहब डैडी तो दिख ही नहीं रहा कहीं। अब तो मैंने अपने पास्टर को बोला, मैंने कहा पास्टर बात सुन। आ गया। मैंने कहा यार डैडी ने जवाब दे दिया। मैंने कहा पैसे का इंतजाम कर, कहीं से करा, 2-4 बाल बच रहे सिर पे, ये भी उड़वाएगा क्या? कह रहा मैं कहां से इंतजाम करूं? जवाब दे गया, हाथ खड़े कर गया। मैंने कहा अब तो परमेश्वर तू ही रब रखा तू ही है सब कुछ करने वाला, तू ही मदद करने वाला है। और उसी समय मैंने बाइबल मंगाई और बाइबल पढ़ रहा था, और बाइबल में वहां पर मैं देख रहा था कि दाऊद कह रहा मैं आनंद के साथ फाटकों में प्रवेश करूंगा। आनंद के साथ। किसके साथ? मेरे सामने ही जब वचन आया, मैंने कहा मैं चर्च में शादी के दिन अपनी रिसेप्शन वाले हॉल में, मैरिज पैलेस में आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, फिर कैसे करूं? मुझे पता है आपके जिंदगी में दुख है, बीमारियां हैं, समस्याएं, आपके पास पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी कह रहा है। मेरे पास एक आवाज आई, मैं उस समय बड़ी टेंशन में था, लेकिन उसी समय जब पादरियों ने मिलकर मेरे लिए दुआ किया मेरी शादी में, वहां पर 10 पादरी थे, और जब दुआ किया उसी समय उस हॉल के अंदर पवित्र आत्मा उतर आया और सब रो रहे थे जोर जोर से। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात कही, सब रो रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ओए तुझे रोना नहीं है, तुझे हंसना है। मैंने कहा कैसे हंसूं? 3.5 लाख रुपए देने हैं, बाप भी सिर पे नहीं है, क्या करूं? रोना आ रहा। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा हंस 3 बार। मैंने कहा हा हा हा। मैंने कहा हा हा। मेरी बंदी कह रही इसको क्या हो गया? मैं हंस रहा। मैंने कहा हा हा। सारे मेरी तरफ देख रहे, मैं कह रहा हूं। और उसी समय पवित्र आत्मा ने क्या किया, मेरी सांस के अंदर डाल दिया। बोलती सारे पैसे तू देगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और थोड़ी देर पहले मेरा ससुर ऐसे हंस रहा था ऐसे, और जब उसको पता लगा 3.5 लाख हमने देने हैं, ऐसे हो गया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा उतर आया और पवित्र आत्मा ने मेरी सास से बात किया। जब वो अन्य भाषा में दुआ करती, उसको कहा कि तुझे इस शादी का खर्चा तुझे देना है। और उसी समय मेरी सास आके बोली कि सारा पैसा हम देंगे। मैंने कहा अच्छा थैंक यू जीसस। आनंद में बदल गया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं उस मैरिज पैलेस से बाहर नहीं गया, परमेश्वर ने मेरा इंतजाम किया। मेरे पास बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, मेरे पास बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आई, लेकिन उनका हल परमेश्वर ने मेरे को आनंद करने से बाहर निकाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप दुख में होंगे, आप दानियल की तरह खड्डे में होंगे, आप समस्या में होंगे, लेकिन अगर आप साथ छोड़ जाए परमेश्वर का, आपका दुख नहीं जाने वाला। अगर आप
आप हटके, आप समस्या में हो, आप प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन अगर आज आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप कैसी भी टेंशन में होंगे, मुझे पता है कर्जा लेने वाला सड़क पर खड़ा होगा, आपको गालियां दे रहा होगा, लेकिन 2 बार उसकी तरफ देख के हंसना, बोलो तेरा काम हो गया आज। हालेलुया, हालेलुया। वो आगे थोड़ी देर बाद आपके लड़ेगा जरूर, गुस्सा जरूर करेगा, लेकिन उसको बताना है तेरी तरफ देख के नहीं हंस रहा मैं तो शैतान की तरफ देखकर हंस रहा हूं, जो तुम मुझे निराश करने के लिए आया है। मेरे परमेश्वर ने आनंद डाल लिया आज वचन से, मेरे अंदर आनंद आ गया है, आनंद आ गया है। आमीन। मैं कह रहा हूं, एक प्रोफेसी कर रहा हूं और आनंद आ रहा है आपके अंदर। जितने यहां पर बैठे हैं, अगले महीने आपका कर्जा उतार रहा है मेरा परमेश्वर। आमीन। सारे बोलो थोड़ा सा आनंद आया कि नहीं? आपको आनंद लाना अपने अंदर, आपकी जिम्मेवारी है। ये आत्मा के 9 प्रकार का फल कहता है कि आपको तोड़ना है और आपको लगाना है अपने अंदर। प्रेम आपको अपने अंदर डालना है, परमेश्वर नहीं डालेगा आपके अंदर प्रेम, आपको डालना है। अपनी हैबिट को चेंज करना है, आपको अपने अंदर आनंद डालना। आनंद दुख में होंगे, अरे होंगे दुख में, बीमारी में होंगे, अरे होंगे बीमारी में। अरे शर्म करो, जब आप खुदा के घर में आए हो, खुदा के घर में फिर भी ऐसे आए हो लटकते हुए लालटन की तरह। अरे बुझी हुई लालटन की तरह मत आओ, दाऊद की तरह बोलता है मैं भवन में, फाटकों में धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ आऊंगा। हालेलुया। कैसे आऊंगा? ओए गेट पर लगा दो, आनंद के साथ अंदर एंट्री करना। गेट पे लगाना चाहिए अगले संडे, नहीं तो भाई साहब मैं तुम्हारी रेल बनाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कैसे आओगे, कैसे आओगे? हाँ, आनंद के साथ।